आज हम देखने वाले गवर्नर जनरल और उनके कार्यकाल को। चलिए देखते हैं। बंगाल का गवर्नर जनरल। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उसने बंगाल के गवर्नर पद के माध्यम से बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। अन्य प्रेसिडेंट बॉम्बे ऑफ मद्रास के पास अपने स्वयं के गवर्नर थे। हालांकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इस अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से बॉम्बे एवं मद्रास के गवर्नर के बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य किए। बंगाल का गवर्नर जनरल 1833 से 58 चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर पुनः भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया और इस प्रकार भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। यह पद मुख्य रूप से प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए था और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करना था। वायसराय 1858 से 1947 वर्ष 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और बंगाल ब्रिटिश की ताज के सीधे नियंत्रण हो गया था। बंगाल सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ जिसके भारत के गवर्नर जनरल नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। वायसराय को सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। देखते अब गवर्नर जनरल और उनके कार्यकाल को देखते हैं और उनके कार्यकाल में कौन से काम हुए हैं उसको भी देखते हैं। जाइए देखते हैं। पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। इनका कार्यकाल था 1773 से 1785 तक। इनके द्वारा किए गए कार्य हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इन्हीं के कार्यकाल में आया था और पीटर्स एक्ट 1784 भी इन्हीं कार्यकाल में आया था। वर्ष 1774 में का रोहिली युद्ध हुआ था। वर्ष 1775 से 82 तक प्रथम मराठा युद्ध और वर्ष 1782 में सालभाई की संधि हुई और वर्ष 1780 से 84 में दूसरा मैसूर युद्ध भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। देखिए दूसरे लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक इनका कार्यकाल रहा। तीसरा मैसूर युद्ध 1790 से 92 और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। कॉर्नवालिस कोड 1793 कार्यकाल में हुआ था। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 सहायक संधि प्रणाली का परिचय 1798। चौथा मैसूर युद्ध 1799 और मराठा युद्ध 1803 से 5 वेलेस्ली के कार्यकाल में ही हुआ था। लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813 रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि बस इनके कार्यकाल में इतना ही काम हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स एंग्लो नेपाल युद्ध 1814 से 16 और सुगौली की संधि 1816 में हुआ था। तीसरा मराठा युद्ध 1817 से 19 और मराठा परिसंघ का विघटन रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना 1820 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही हुआ था। लॉर्ड एम हर्स्ट 1823 से 1828 बर्मा युद्ध इनके कार्यकाल में हुआ था 1824 से 1826 तक। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक। लॉर्ड विलियम बेंटिक कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना हुआ था सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था 1829 में और 1833 का चार्टर एक्ट इन्हीं के कार्यकाल में आया था। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 पहला अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में ही हुआ था। लॉर्ड हर्डिंग प्रथम 1844 से 1848 पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 और लाहौर की संधि 1846। कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधार लॉर्ड हर्डिंग के द्वारा किया गया था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 और निचले बर्मा अधिग्रहण 1852 में हुआ था। व्यापकता के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट का परिचय डलहौजी कार्यकाल में हुआ था। वुड डिस्पैच 1854 वर्ष 1853 में बॉम्बे और ठाणे को जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन बिछाई गई। लोक निर्माण विभाग PWD की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही किया गया था।
लॉर्ड कैनिंग 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही हुआ था और 1857 में कलकत्ता मदरसा बॉम्बे में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन भारत और सरकार अधिनियम 1858 द्वारा ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष नियंत्रण भारत पर हो गया था। 1861 भारत परिषद अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही आया था। लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 1869 युद्ध 1865 कलकत्ता बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना 1865 में हुआ था। लॉर्ड लिटन 1886 से 1880 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन ने ही लगाया था। शस्त्र अधिनियम 1878 इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। दूसरा अफगान युद्ध 1878 से 80 लॉर्ड लिटन के ही कार्यकाल में आया था। क्वीन विक्टोरिया ने केसर हिंद या भारत की सामग्री की उपाधि धारण की। लॉर्ड रिपन 1880 से 84 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया लॉर्ड रिपन ने ही। पहला कारखाना अधिनियम 1881 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही आया था। स्थायी स्वशासन पर सरकार का संकल्प 1882 लॉर्ड रिपन कार्यकाल में ही आया था। इल्बर्ट बिल विवाद 1884 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही हुआ था। शिक्षा पर हंटर आयोग की स्थापना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही हुआ था। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 तीसरा बर्मा युद्ध 1885 से 86 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का स्थापना हुआ था, वो भी लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही हो। और कांग्रेस का लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज भी कहते हैं। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 कारखाना अधिनियम 1891 भारतीय परिषद अधिनियम 1892 डुरंड आयोग की स्थापना 1893 लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 पुलिस आयोग की नियुक्ति 1902 विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 1902 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 बंगाल का विभाजन 1905 लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 स्वदेशी आंदोलन 1905-1911 सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन 1907 मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 मॉडल मिंटो सुधार 1909 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 में। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण हुआ था 1911 में। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 लखनऊ संधि 1916 चंपारण सत्याग्रह 1917 मंटेगू की अगस्त घोषणा 1917 भारत सरकार अधिनियम 1919 रॉलेट एक्ट 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 चोरा चोरी कांड की घटना 1922 असहयोग आंदोलन को वापस लेना 1922 स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 का कोई ट्रेन डकैती 1925। दोस्तों चोरा चोरी कांड की घटना 5 फरवरी 1922 को हुआ था, जिसके चलते महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था 1922 में। और असहयोग आंदोलन को याद रखिएगा 1920 में शुरू हुआ था। और स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर किया था। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था। लॉर्ड इरविन साइमन कमीशन का भारत आगमन 1917 हरकोट बटलर भारतीय राज्य आयोग की स्थापना 1927 नेहरू रिपोर्ट 1928 दीपावली घोषणा 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 गांधी इरविन समझौता 1931 लॉर्ड विलिंगटन 1931-1936 का कार्यकाल रहा। सांप्रदायिक अधिग्रहण 1932 इन्हीं का समय आया था। दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में इन्हीं के समय हुआ था। पूना पैठ 1932 में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 इन्हीं कार्यकाल में आया था। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944 द्वितीय विश्व युद्ध 1939 के शुरू होने के बाद कांग्रेस ने मंत्रियों का इस्तीफा त्रिपुरी संकट और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग 1940 में अगस्त प्रस्ताव 1940 भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन 1941 क्रिप्स मिशन 1942 भारत छोड़ो आंदोलन 1942 लॉर्ड लिनलिथगो कार्यकाल में ही हुआ था। लॉर्ड बेवेल 1944-1947 सिराज गोपालचारी CR फॉर्मूला 1944
बेबेल योजना और शिमला समझौता 1942, कैबिनेट मिशन 1946, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 1946, क्लीमेंट एटली द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा 1947, लॉर्ड माउंटबेटन 1947 1948, जून ऑल्ट प्लांट 1947, रेडक्लिफ आयोग 1947, भारत को स्वतंत्र 15 अगस्त 1947, सिराज गोपालचारी 1948 से 1950 भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। वर्ष 1950 में स्थायी रूप से यह पद गवर्नर जनरल समाप्त कर दिया गया था। और दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने पूरे गवर्नर जनरल और उनके कार्यकाल को आपके सामने रखने का कोशिश किया। वीडियो बहुत थोड़ा टाइम लग गया बनाने में। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को इधर ही हम ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना।